हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए, रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का जो भी अपडेट आया है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेलवे की कितनी वैकेंसी एएलपी और टेक्नीशियन को मिलाकर आने वाली है। तो रेलवे का आपको 40,000 आपको वैकेंसी एएलपी और टेक मिलाकर आने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम पैटर्न और इसके सिलेबस। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसेस में एएलपी के लिए और टेक्नीशियन, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों अलग अलग चीज़ है। तो एएलपी के लिए आपका CBT 1 एग्ज़ाम होगा पहले, फिर CBT 2 होगा, फिर आपका CBAT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब उसको साइको भी कहते हैं, और सिर्फ ड्राइवर लोग के लिए है, और DV। और इस अगर आप टेक्नीशियन क्वालिफाई करेंगे तो CBT 1, CBT 2 और DV। अब आप पूछेंगे कि CBT 1 मतलब कितने क्वेश्चन का होता है, कितने मार्क्स का। तो CBT 1 हमारा 75 क्वेश्चन का रहता है, टाइम 60 मिनट। ये आपका रहेगा। CBT 2 पूछेंगे तो 100 क्वेश्चन, टाइम 75 मिनट। तो उसके बाद हम बात करते हैं, आप पूछेंगे कि कौन कौन टॉपिक से ज़्यादा आता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें मेन रोल, रेलवे में अगर आपको नौकरी लेना है तो मेन रोल आपका GS, मैथ और रीजनिंग। अगर आप इन तीनों पर आपका कमांड है, और आपका खास करके एएलपी का, अगर आप NTPC भरते हैं तो जिसमें जीके भी ज़्यादा पूछता है, इसमें जीके आपको बहुत कम रहता है। तो चलिए, अब हम बात करते हैं कि टोटल 40,000 पदों में आपको कितना एएलपी के लिए है और कितना टेक्नीशियन के लिए। तो इसमें आपको 22,000 समथिंग आपको एएलपी के लिए रहेगा, 22,000 समथिंग आपका एएलपी रहेगा। तो जो भी इस बार ITI किए हैं, ITI ट्रेड्स की भी बात करें तो ITI ट्रेड्स जो भी पिछले ईयर था उसी हिसाब के आपका था। तो ये तो आपका हो गया। उसके बाद हम बोलते हैं कि CBT 1 आप लोग कितने में क्वालिफाई करेंगे। तो CBT 1 हमारा क्वालिफाइंग नेचर है। तो पिछले बार के हिसाब से देखा गया था, तो पिछले बार जो भी 33-34 नंबर जिनका भी आया था CBT 1 में, उनको CBT 2 के लिए बुलाया गया था। तो बस आप लोग CBT 1 को क्वालिफाइंग नेचर समझें। तो बस अब बात करते हैं कि एज कितना रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले UR EWS का 18 से 28 साल, मतलब 18 से लेकर 28 साल एज रहेगा। यहाँ पर रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल। देखा, वो SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल। मतलब ये तो जनरल वैकेंसी में सभी में OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल। उसके बाद हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी। तो आपका एएलपी के लिए आपको 10th प्लस ITI चाहिए। एएलपी के लिए 10th प्लस ITI, और उसी में टेक्नीशियन आप किए हैं तो टेक्नीशियन में 10th प्लस 2 PCM से होना चाहिए। तो आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं। तो अच्छी बात है, वैकेंसी इस पर बहुत ज़्यादा है, सभी जोनों में आएगी। बात करते हैं फ़ी। तो UR OBC EWS को 500 रुपया, मतलब जनरल कैटेगरी OBC और EWS को 500 है। SC ST के लिए विशेष छूट देखने को मिलेगा 250। तो फ्रेंड, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको हर चीज़ के बारे में अपडेट देता हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि वैकेंसी ये कहाँ का है। देखिए, इसमें हर जोन में वैकेंसी आएगी, हर डिवीज़न में वैकेंसी आएगी, ऑल इंडिया है। सिलेक्शन प्रोसेस तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको एएलपी में जाना है तो पहले CBT 1 क्वालिफाई कीजिए। आप पूछेंगे CBT 1 क्वालिफाई, तो पिछले बार के रिकॉर्ड में 33 से 34 नंबर जो भी बच्चा ले आया था उसको CBT 75 में, CBT 1 में उसको क्वालिफाई कर दिया गया था। CBT 2 आपका 100 क्वेश्चन रख रहेगा, इसी से आपका मेरिट बनेगा। तो आप लोग इस पर ज़्यादा कमांड कीजिए। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब आपको साइको का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा एएलपी के लिए, और अब फिर आपका DV। फिर बात करते हैं टेक्नीशियन। तो टेक्नीशियन में CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, फिर आपका DV होगा। मतलब टेक्नीशियन में थोड़ा जॉब लेना आसान है, बट यहाँ पर वैकेंसी बहुत कम रहता है, कट ऑफ ज़्यादा रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि नोटिस, कौन सा नोटिस है। तो आप लोग पूछेंगे कि क्यों, मतलब आप लोग पूछेंगे कि तुमको कैसे पता। तो देखो, मेरा रेलवे मंत्रालय में जो अभी 11-12 को उससे पहले एक दिन 10 तारीख को बैठक हुआ था, उस बैठक में चर्चा हुई थी कि एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपका RPF का आएगा। देखिए, मैं आपको सिनेरियो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपका एएलपी टेक का आएगा वैकेंसी, उसके बाद आपका RPI का, उसके बाद आपका आएगा ग्रुप D का आएगा, फिर आपका NTPC का सबसे लास्ट में आएगा। तो यही आपका सीनेरियो है। अब आप कहेंगे कि एग्जैक्ट कैसे। तो देखिए, अब मैंने बिहार SSC के बारे में भी बोला था कि एग्जैक्ट आपको 12,000 समथिंग आएगा। तो देखिए, बिहार SSC में आया, बिहार दरोगा में ही बोला था 1275, एग्जैक्ट 1275 बोला था, तो एग्जैक्ट आया। ये तो हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस। तो CBT 1 का 75 क्वेश्चन। अब बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक से कितने आते हैं, कौन सब्जेक्ट से कितने आते हैं। ठीक है, मैथ में 20 क्वेश्चन आता है,
मैथ को आप लोग आसानी से कीजिए। अगर अच्छे खासे आपको नॉर्मल भी पढ़ कर जाते हैं तो 13 से 14 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। उसके बाद रीजनिंग से 25 क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, जीके जीएस से 20 क्वेश्चन है आपको हैं, और जीएस से आपको 10 क्वेश्चन। मतलब ये CBT 1 का है। CBT 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, CBT 1 क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाई इन नेचर है CBT 1। CBT 2 100 क्वेश्चन, टाइम 90 मिनट, जनरल साइंस आपको रीजनिंग अजी है, मतलब इसी CBT 2 ये आपका मेरिट है। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मैं अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा, और मैं इस पर आपको जेन्युइन सारे बात बताता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।